नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफ़ेक्टिव है 15 जून 2021 से, जो लेबर वेलफेयर फंड के द्वारा पब्लिश किया गया है और इसके अंतर्गत डेथ बेनिफिट ऑफ 2,15,000 देने की घोषणा की गई है। तो यह नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है और इसके अंतर्गत और क्या अदर बेनिफिट्स दिए गए हैं लेबर वेलफेयर फंड डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट लेबर वेलफेयर फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो पार्ट अगर पे कर रहे हैं और उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर पे किया जा रहा है और उनकी डेथ होती है और उनका नाम ऑलरेडी उस लिस्ट में है, तो उनके नॉमिनी को या डिपेंडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं क्या है। तो देखिए, यह नोटिफिकेशन डिप्टी लेबर कमिश्नर वेलफेयर गुरुग्राम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा सर्कुलर नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्ट किया गया है ऑल इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन गुड़गांव सर्कल के अंतर्गत जो भी इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड हैं यूटिलाइज करेंगे फाइनेंशियल स्कीम ऑफ ₹2,15,000 प्रोवाइडेड अंडर लेबर वेलफेयर फंड के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। किसको प्रोवाइड कराया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे बताया गया कि विडोज को या फिर डिपेंडेंट ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय को और फ्यूनरल एक्सपेंस भी दिया जाएगा। तो इन सभी के माध्यम से जो भी उनके डिपेंडेंट हैं, विडोज हैं या फिर उनके नॉमिनी हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा यह फाइनेंशियल असिस्टेंस की राशि। और इसमें क्या क्या है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा ये नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यह देख लीजिए आप, इस यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और इनका वेबसाइट और इनका ईमेल आईडी एवरी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में यह सर्कुलर है। तो इसमें देखिए क्लियर कट क्या बताया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बताया गया है कि जो भी गुरुग्राम सर्कल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कॉमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत जो भी कर्मचारियों या वर्कर्स को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कोविड भी इसके अंतर्गत आएगा। बोर्ड द्वारा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने हेतु जो भी उनके विडो हैं या फिर आश्रित हैं, उनको सहायता योजना या दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत उसके जो भी विधवा है या फिर विडो हैं या नॉमिनी हैं, उनको 2,15,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से कार्यस्थल पर काम करते वक्त अगर कर्मचारी या वर्कर की मृत्यु होने की अवस्था में उनको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसकी विडो या आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक अदर एडेड एडवांटेज है जो आप लोग को जानना चाहिए। यहाँ पे क्लियर कट बताया गया, मैं एक बार और फोकस करता हूँ कि कार्यस्थल पर काम करते वक्त अगर एम्प्लॉय या वर्कर की मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में आप मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो भी उनके विडो हैं या आश्रित हैं या नॉमिनी हैं, उनको 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस पे मैं एक वीडियो बनाया हूं और उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और क्या पात्रता है और इसको आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल पे वह वीडियो है, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसमें। तो इसमें और आगे बताया गया है कि इसके अवगत कराया जाता है कि जो भी योजनाओं में बोर्ड के द्वारा पूर्व में निर्धारित सेवा अवधि तथा मासिक वेतन सीमा को निरस्त करते हुए संशोधन किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप काम कर रहे थे तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना मिनिमम डेज काम करना है या मैक्सिमम डेज काम करना है। सारे बाउंडेशन को संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने संबंधी दोनों योजनाओं का लाभ सभी अंशदाता
कर्मचारियों को दिया जाएगा, बशर्ते मृतक कर्मचारी का नाम संस्था के रोल पर दर्ज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि मृतक कर्मचारी का नाम जो है संस्था के रोल पर दर्ज होना चाहिए। मतलब जो भी एम्प्लॉय की मृत्यु होती है उनका नाम उस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए और वह ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लेबर वेलफेयर फंड को पे किया जाता है, जो भी रिटर्न्स फाइल किया जाता है उसमें उसका नाम होना चाहिए, तभी उनको यह बेनिफिट मिल पाएगा। तो उक्त दोनों योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन संबंधी श्रमिक के आश्रित जो भी वर्कर के डिपेंडेंट हैं वह विभागीय वेबसाइट पर स्वयं अथवा अंत्योदय भवन सरल केंद्र में जा कर के यह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यह नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है श्रम आयुक्त कल्याण गुड़गांव के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली अपना कमेंट रख सकते हैं और हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।